हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन युग ऋषि श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। गुरु पूर्णिमा पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर परम पूज्य गुरुदेव के जीवन दर्शन को समझने का प्रयास करें। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के आवलखेड़ा ग्राम में 11 सितंबर 1911 को पंडित रूप किशोर शर्मा जी एवं माता दान कुंवरी देवी के घर ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने बालक का नाम श्री राम शर्मा रखा। बालक श्री राम जब 9 वर्ष की आयु के हुए तब उनके पिताजी उन्हें काशी विश्वविद्यालय लेकर गए, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा परम पूज्य गुरुदेव का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। मालवीय जी ने कहा, बेटा तुम ब्राह्मण बनना। गुरुदेव कहते, हम तो पहले से ही ब्राह्मण परिवार के हैं, हमारे पिताजी ब्राह्मण हैं। तो मालवीय जी कहते हैं, बेटा ब्राह्मण पैदा नहीं होते, ब्राह्मण तो कर्म से बनते हैं, तुम कर्म के ब्राह्मण बनना। क्या परिभाषा है ब्राह्मण की? ब्राह्मण वे होते हैं जो अपने लिए कम, दूसरों के लिए अधिक सोचे, जो स्वार्थ में नहीं परमार्थ के लिए जीवन जिए, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण का धन सोना चांदी रुपया पैसा नहीं होता, ब्राह्मण का धन होता है ज्ञान। ब्राह्मण का कर्म है गायत्री, ब्राह्मण का धर्म है वेद, ब्राह्मण की औषधि है वरदान और ब्राह्मण का अस्त्र शस्त्र है श्राप। जिनके भीतर ये सभी गुण होते हैं, वास्तव में वह व्यक्ति ब्राह्मण होता है, फिर जाति चाहे कोई भी हो। गुरुदेव कहते हैं, जाति वंश कोई भी हो, हम ब्राह्मणत्व अपनाएंगे। ऊंच नीच और जाति पाति का हम मतभेद मिटाएंगे, नहीं जन्म से परिकर्मों से हम ब्राह्मण बन जाएंगे। वे एक सच्चे ब्राह्मण बने और अपने जैसे हजारों करोड़ों ब्राह्मण तैयार कर दिए, जो गायत्री परिवार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। जब बालक श्री राम 15 वर्ष के हुए, तब अपने कमरे में जब साधना कर रहे थे, तो जलते हुए दीपक की लौ से एक ज्योति प्रकट हुई, जो 700 वर्षीय सूक्ष्म शरीरधारी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, जिन्हें हम दादा गुरु भी कहते हैं, वे प्रकट हुए और गुरुदेव को पूर्व 3 जन्मों का बोध कराया कि तुमने पूर्व 3 जन्मों में कितना महान काम किया और इस जन्म में तुम्हें क्या करना है। उन्हें उनके जीवन का बोध कराया। तब बालक श्री राम ने अपना संपूर्ण जीवन गुरु को समर्पित कर दिया। वे कहते हैं, आज से मेरा ज्ञान आपका, आज से मेरी बुद्धि आपकी, आज से मेरा धन आपका, अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। उस दिन उनके गुरुदेव ने उन्हें कुछ उपदेश दिए। पहला उपदेश दिया, तुम गायत्री की साधना करो। क्यों? क्योंकि इस कलयुग का समाधान है गायत्री। इस कलयुग की समस्त समस्याओं का समाधान है गायत्री। कलयुग का आधार है गायत्री। इसलिए पहला उपदेश दिया, गायत्री की कठोर साधना करो। और गुरुदेव ने ऐसा ही किया। 24 वर्षों तक 24 लाख के 24 महापुरुष चरण गुरुदेव ने संपन्न किए। अपने शरीर के कठोर संयम के साथ केवल जौ की रोटी और गाय की छाछ को खाकर गुरुदेव ने 24 वर्षों तक केवल साधना ही की। एक दिन में 66 माला का जाप गुरुदेव किया करते थे। सूर्योदय के पहले उनकी साधना संपन्न हो जाती थी। 24 वर्षों तक इतनी अनंत कठोर साधना परम पूज्य गुरुदेव ने की। और यदि हम उनके ज्ञान की बात करें तो ज्ञान के क्षेत्र में इतना अनंत साहित्य गुरुदेव लिख कर के गए। उन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया, 108 उपनिषदों का भाष्य किया, लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए 3200 से अधिक किताबों का लेखन किया।
इसके अलावा युग निर्माण योजना, अखंड ज्योति, गायत्री महाविज्ञान जैसे ग्रंथों को लिखा और पुराणों की शैली में पावन प्रज्ञा पुराण की रचना की। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से लेकर भूगर्भीय सभी समस्याओं का समाधान अपने साहित्य में लिखा। इतना अनंत साहित्य गुरुदेव ने लिखा। गुरुदेव कहा करते थे, आज हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, क्योंकि जब भगवान राम त्रेता युग में इस धरती पर आए, अधर्म का नाश करने गए तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, अनीति का नाश करने गए तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। गुरुदेव कहते हैं, आज हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे हम अधर्म का, अनीति का, असत्य का नाश कर सके, उसे परास्त कर सके। तो क्या कहते हैं गुरुदेव, है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरो के सिर कलम। और उनकी कलम ऐसी चली, उनकी लेखनी ऐसी चली कि हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के जीवन को बदल गई। कोई व्यक्ति उनका लिखा हुआ एक वाक्य भी पढ़ लेता है तो उसका जीवन बदलता हुआ नजर आता है। यदि हम उनके धन की बात करें तो उन्होंने अपनी जमीन बेचकर अपने गांव में हाई स्कूल खोला। बचे हुए धन से उन्होंने तपोभूमि का निर्माण किया। और जब गुरुदेव परेशान हो रहे थे कि शांति कुंज का निर्माण कैसे हो, तब माताजी ने अपने जेवर बेचकर शांति कुंज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। इस युग निर्माण योजना में इतने विराट संगठन गायत्री परिवार को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई परम वंदनीय माताजी ने। पग पग पर गुरुदेव का साथ दिया। कहते हैं, गांव की बेटी यदि विवाह के बाद शहर जाती है तो उसे बहुत अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, वह अपना जीवन आसानी से जी लेती है। लेकिन शहर की बेटी विवाह के बाद यदि गांव आती है तो उसे पग पग पर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं, माताजी आगरा जिले की थी और गुरुदेव आवलखेड़ा ग्राम के थे। विवाह के बाद माताजी आवलखेड़ा गई, उन्हें पग पग पर कई कठिनाइयां आई, परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने उन सभी परेशानियों को दूर करते हुए, सभी कठिनाइयों को पार करते हुए पग पग पर गुरुदेव का साथ दिया। इतना विराट संगठन गायत्री परिवार जिसे हम कहते हैं, इसे बनाने में माताजी ने अहम भूमिका निभाई। शांति कुंज के निर्माण के लिए माताजी ने अपने जेवर बेच दिए, लेकिन गुरुदेव ने 1 रुपए भी किसी से नहीं लिया, 1 रुपए भी किसी से नहीं लिया। हम जानते हैं, हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के रोल मॉडल आदरणीय चिन्मय भैया, वे हमें बताते हैं कि किस प्रकार गुरुदेव ने बिरला जी के पैसे को ठुकरा दिया। जब गुरुदेव तपोभूमि में थे, उस समय में जुगल किशोर बिरला जी, जो उस समय के करोड़पति लोगों में से एक थे, वे गुरुदेव के पास 11 करोड़ रुपए लेकर पहुंचे और गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप इन रुपयों से माँ गायत्री का बहुत सुंदर मंदिर बनाइए, जो सोने चांदी का हो, हीरे जवाहरातों का हो, ऐसा मंदिर जो आज तक किसी ने देखा ना हो। मैं चाहता हूँ कि इन पैसों से आप मंदिर बनाए। तब गुरुदेव कहते हैं, बिरला जी, मैं पैसे किसी के नहीं लेता, आपके भी नहीं लूंगा, लेकिन आप एक काम करिए, मेरे साथ थोड़ा टहलने के लिए चलिए, हम टहल कर आते हैं। और गुरुदेव उनसे कहते हैं, बिरला जी, आप रास्ते में ऐसे लोगों को गिनना जो निर्धन है, दीनहीन है, जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, जो भूखे प्यासे है। 1 किलोमीटर तक गुरुदेव बिरला जी को लेकर के गए और बिरला जी ने ऐसे 100 लोगों को गिना। गुरुदेव कहते हैं, बिरला जी, आप करोड़ों का गायत्री का मंदिर बनाना चाहते हो, उस मंदिर में गायत्री माता को बिठाना चाहते हो, और जब गायत्री माता अंदर मंदिर में बैठेगी और दरवाजे पर लोगों को भूखा प्यासा देखेगी, एकदम दयनीय स्थिति में देखेगी, एकदम दुखी देखेगी, तो अंदर बैठी गायत्री माता को संतोष मिलेगा क्या? अंदर बैठी गायत्री माता को संतोष नहीं मिलेगा। आप इन रुपयों से माँ गायत्री का मंदिर मत बनाइए, आप इन रुपयों से अनाथालय खोलिए, स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, वृद्धाश्रम खोलिए, अस्पताल खोलिए। व्यक्ति व्यक्ति में भगवान को देखकर इन रुपयों को उनकी सेवा में लगाइए।
यदि मुझे गायत्री माता का मंदिर बनाना होगा तो मैं गायत्री माता का मंदिर न बना करके लोगों को चलता फिरता मंदिर बनाऊंगा, लोगों को चलता फिरता शक्तिपीठ बनाऊंगा, लोगों के हृदय में गायत्री को बिठाऊंगा। और भाइयों बहनों, आज यदि हम देखें तो परम पूज्य गुरुदेव ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में माँ गायत्री को बिठाया। आज पूरा विश्व गायत्रीमय होने जा रहा है। इतना विराट संगठन गुरुदेव ने बनाया, लेकिन एक पैसा भी किसी से नहीं लिया। इतना बड़ा संगठन गुरुदेव ने बनाया केवल प्रेम के बल पर, स्नेह के बल पर, आत्मीयता के बल पर। इतना अधिक प्रेम उनके पास था कि कोई यदि उनसे एक बार मिल लेता था तो उनका ही होकर के रह जाता था। इतना अनंत प्रेम था गुरुदेव के पास, इतना प्रेम कि पशु पक्षी तक प्राणों से भी प्यारे, इतनी दया कि जीव मात्र सब परिजन सखा हमारे। निरंतर गुरुदेव ने प्रेम बांटा, आत्मीयता बांटी, स्नेह बांटा और इतने बड़े विराट गायत्री परिवार की स्थापना की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है परम पूज्य गुरुदेव को। जब महात्मा गांधी इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उस समय परम पूज्य गुरुदेव भी उनके कदम से कदम मिलाकर चले। कई बार गुरुदेव जेल गए। इस समय जब उनके हाथ में तिरंगा था लेकिन हाथ पर चोट लग गई, उस तिरंगे को उन्होंने मुंह में पकड़ लिया लेकिन तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया। इतनी अधिक देशभक्ति थी परम पूज्य गुरुदेव की, इसलिए उन्हें श्री राम मत के नाम से भी जाना जाता है। और जब यह देश स्वतंत्र हुआ तो गुरुदेव कहते हैं, अंग्रेजों की बेड़ियों से तो आज देश स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन मानसिक रूप से आज भी देश जकड़ा हुआ है। और लोगों को मानसिक रूप से स्वतंत्र कराने के लिए गुरुदेव ने गायत्री को घर घर स्थापित कर दिया। ऋषि परंपरा के उद्धारक कहे जाते हैं परम पूज्य गुरुदेव। ऋषियों की जो परंपरा थी, कहा जाता है ऋषियों के तप त्याग तेज और सेवा धर्म महान की, भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों की जो परंपरा थी, यज्ञ परंपरा, वो लुप्त हो चुकी थी, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषियों की परंपरा को, यज्ञ परंपरा को पुनर्जीवित किया, पुनर्जागृत किया। आज हम सभी यज्ञ करा सकते हैं। युग निर्माण योजना के प्रणेता कहे जाते हैं परम पूज्य गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य है युग निर्माण। कितना विराट लक्ष्य है गुरुदेव का। यदि हम एक गांव को बदलना चाहे तो हमें असंभव लगता है। गुरुदेव का लक्ष्य क्या है? एक गांव को नहीं, एक जिले को नहीं, एक राज्य को नहीं, एक देश को नहीं, बल्कि पूरे विश्व को बदलने का सपना देखा है परम पूज्य गुरुदेव ने। और आज हमें दुनिया बदलती हुई नजर आती है, आज हमें विश्व बदलता हुआ नजर आता है। बहुत बड़ा लक्ष्य है गुरुदेव का। क्या लक्ष्य है? डूबती मनुपीढ़ियों को दे सहारा ज्ञान का, स्वर्ग धरती पर उतारे लक्ष्य युग निर्माण का। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये परम पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी छोटी सी आयु में इतना अद्वितीय काम करके गए। वे इतने बड़े साधक थे, इतने बड़े लेखक थे, इतने बड़े तपस्वी थे, इतने बड़े पर्यटक थे, कितने बड़े व्यवस्थापक थे, कितने बड़े संगठक थे, कितने बड़े शिष्य थे और कितने बड़े गुरु थे कि कल्पना नहीं की जा सकती। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर तन धरे, हमारे बीच पधारे है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी परम पूज्य गुरुदेव थे। आज हम गुरुदेव को आश्वासन दे, आज इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम गुरुदेव को आश्वासन दें कि हम उनके ही पद चिन्हों पर चलेंगे, हम उनके स्वप्नों को साकार करने में तन मन धन से सहयोग करेंगे और अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से लोगों को शिक्षा देंगे। गुरुदेव का काम बढ़ चढ़ कर करेंगे, इस मिशन का काम करेंगे। गुरुदेव ने हमें अपने अंग अवयव कहा है, इसलिए हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके जीवन की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए हम स्वयं को गुरु के प्रति समर्पित करें। पूर्णिमा पर्व पर गुरुदेव के लिए सच्ची गुरु दक्षिणा हो सकती है। हम स्वयं को गुरुदेव के लिए समर्पित करें। गुरु पूर्णिमा पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।